नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज हम सीटेट और जेटेट का जो कोर्ट की तरफ से फैसला आई हुई है दोनों पर विशेष चर्चा करेंगे विस्तार से। और किस तरह से सीटेट के विद्यार्थी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारे हैं, मतलब हार का जो फल खाए हैं, चखे हैं, वो सीटेट के विद्यार्थी खुद जिम्मेवार हैं। कैसे हैं इस पर आज हम बताने जा रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले, ठीक है, सीटेट का मामला यहाँ पे चल रहा था और जेटेट का। तो जेटेट के विद्यार्थियों को हम पहले ही बताए थे कि आप लोग हार जाइएगा। हार कैसे जाइएगा कि हर राज्य का, ठीक है, समवर्ती सूची आप देखेंगे वहाँ पे शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद के माध्यम से। दूसरा बात है कि हर राज्य में आप देख रहे हैं कि संस्कृति और सभ्यता, भाषा अलग अलग बोली जाती है। ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सीटेट की तुलना जेटेट से किया जाए? दोनों का स्थान, कहीं कमल का फूल का स्थान गुलाब से किया जा सकता है? दोनों का स्थान अलग अलग होती है, दोनों का जगह अलग होती है, ठीक है। एक कीचड़ में खिलता है तो एक कांटों में खिलता है। उसी प्रकार सीटेट और जेटेट का यहाँ पे दो सिस्टम है। आप सिस्टम को समझते नहीं हैं और जो मन आता है सो करते हैं, जाकर के कोर्ट में जाकर के खड़ा हो जाते हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो कम से कम कोर्ट के बात को आप भविष्य के बारे में, आगे के बारे में सोचिए, समझिए। और नहीं तो फिर बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों से भी आप राय मशवरा लीजिए, डायरेक्ट जाकर के केस मत ठोक दीजिए, ठीक है। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि जो इतने भी वकील लोग रहते हैं उनको पैकेट गर्म करने का अच्छा मौका मिलता है। अब बात करते हैं जेटेट का। जेटेट हर राज्य में, अब यहाँ से जिस तरह से झारखंड सरकार ने दिया है, मतलब झारखंड सरकार ने फैसला दिया है, वो हर राज्य को अब इससे मानना पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य में 1 to 5, ठीक है, या 6 to 8 का जो जितने भी टीचर होते हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 1 to 5 में जिस बच्चे से आप उसकी क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे उसको बहुत ही सुंदर लगेगा, उसे समझने में आसानी होती है। अब अंग्रेज आकर के आपको समझाएगा तो आप इंग्लिश में आप समझ पाएंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार 1 to 5, 6 to 8 में भी होता है। तो सीटेट का इसीलिए मान्यता ज़्यादा दिया गया है। अब बिहार सरकार क्या किया नहीं किया है, लेकिन वहाँ भी आप गाइडलाइन बदल जाएगी हर चीज़ का। सीटेट जो होता है ये सब एक टेस्ट लेने का माध्यम है, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम स्कूल खोली गई रेलवे की तरफ से या एनटीपीसी की तरफ से, आप वहाँ पे जा करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसके माध्यम से जा सकते हैं। नवोदय हो गया, नेतरहाट हो गया, इन विद्यालयों में। पर जेटेट जो है क्षेत्रीय भाषा को लेकर के, क्षेत्रीय व्यक्ति को, क्षेत्रीय बच्चों को बढ़ावा देने के लिए जेटेट ली जाती है। चाहे जेटेट हो या एस्टेट हो या राजस्थान टेट हो, मध्य प्रदेश टेट हो, तो ये टेट लेने का मुख्य कारण यही होता है। अब यहाँ पे कुछ समझते नहीं हैं, जा करके केस में, कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा मूर्खता क्या की है सीटेट वाले कि यदि इन लोग जेटेट की मांग किए हुए रहते, ठीक है, जेटेट परीक्षा लेने के लिए सरकार से दबाव डाले हुए रहते, तो शायद जेटेट की जीत हो जाती। अभी यह दिन देखने को नहीं मिलती हार का, ठीक है। तो इन लोग को आना ता देखा, जा करके कोर्ट में पाँव रखा, यही तो मामला हो गया। इसीलिए इन लोग का पाँव जो है से फंस गया जा करके। जो सोचिए, बात को समझिए। पढ़े लिखे हैं तो किसी के बहकावे में कि दिमाग अपना लगाइए। ऐसा थोड़ी कि दिन को रात बना देगा, रात को दिन आप कह दीजिएगा तो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। नियम होता है, क्योंकि कोर्ट जो है ना फैसला इसलिए दी है ऐसा, क्योंकि एक बार यदि सीटेट के विद्यार्थियों को फैसला दे देती है तो यह जो है से आने वाले वैकेंसियों को भी रुकावट डालेगी, आने वाले चीज़ों को बाधा डालेगी। हर बार बोलेगा कि विद्यार्थी कि आप 2024 में जो वैकेंसी ली गई थी उसमें तो सीटेट का मान्यता आप दे दिए हैं। तो इस ख्याल से विद्यार्थियों को मन में यह भावना न उत्पन्न हो। हमेशा ध्यान रखें कि झारखंड एक जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, ट्राइबल इलाका, यहाँ ट्राइबल भाषा भी है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज है। आप खोटा में जिस बच्चों को आप पढ़ाएंगे जाकर के स्कूलों में, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो डरेगा नहीं, निर्भीक होकर के पढ़ेगा, ज्ञान को अर्जित करेगा। पर ऐसा नहीं हो सकता है। और सीटेट के विद्यार्थी के पास वैसा क्षेत्रीय लैंग्वेज का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे कि झारखंड में एक क्षेत्रीय भाषा का लेना अनिवार्य कर दिया है। तो इस तरह से आपको समझना होगा और आगे चल करके भी ध्यान रखना होगा। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।